हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र। देखिए बच्चों, लेंस निर्माता सूत्र की बात कर रहे हैं अपन। यहां पर आप लेंस सूत्र सीखेंगे। इसके पहले मैंने एक लेक्चर कराया था जिसमें बताया था अपवर्तन सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, जिसे लेंस निर्माता सूत्र के नाम से जानते हैं, वो अलग है। अब ये लेंस सूत्र अलग है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा लेंस सूत्र, तो आप उत्तल लेंस या अवतल लेंस किसी का भी लेंस सूत्र लिख सकते हैं। लेकिन यदि बच्चों स्पेशल दे दिया कि उत्तल लेंस के लिए ही लेंस सूत्र, तो फिर आपको उत्तल लेंस ही बनाना पड़ेगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का पहचान क्या है कि बीच वाला भाग मोटा और किनारे भाग की बात करते हैं तो पतला। तो ये आपका उत्तल लेंस है। इन दोनों पृष्ठों का कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होता है। जैसे इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र, मैं यहाँ पे दो पृष्ठ मान के चलूं, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। इन दोनों पृष्ठों का कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होता है बच्चों। और वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। सिर्फ अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शॉर्टकट में समझने की कोशिश करिए। अभी मैंने कहा कि इसके दो वक्रता केंद्र, एक इधर एक इधर। अब इसके सामने एक वस्तु रख दिया मैंने कहा कि भैया एक वस्तु है, वो वस्तु है आपका ए बी। ठीक है। अब यहां से दो प्रकाश किरणें चल रही हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाती है और यहां पर लेंस पर आपतित होती है और फिर अपवर्तित होगा। दूसरी प्रकाश किरण सीधे इसके प्रकाशिक केंद्र से, सेंटर पॉइंट से होकर जाता है बच्चों, सेंटर पॉइंट से सीधे चला जाता है, ये सीधे चला जाता है। ठीक। अब यहां पर आप देखिएगा, ये जो आपका प्रकाश किरण अपवर्तित होगा और यहां से टकराते हुए आकर के जहां पर मिलेगा वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। जहां पे मिल गया ना बच्चों, वहीं पे उसका प्रतिबिंब बन गया। दो किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप या परावर्तन के फलस्वरूप जहां पे मिलेंगे वो आपका बच्चों वहां पे प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे यहाँ पे बी था तो यहाँ पे बी डैश कर दिया, ए था तो ए डैश कर दिया। ये फोकस से होकर जाता है। जब आपका, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है और अपवर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसका मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर इसका फोकस बिंदु से होकर जाता है। अब यहाँ पर इसका सेंटर जो प्रकाशिक केंद्र मान के चलता हूँ ओ है। यहाँ पे जो इसको पॉइंट दे दिया सी और इसको एक लेंस का नाम दिया एल। मतलब हमारे पास एक लेंस है उत्तल लेंस, जिसे हम एल कहते हैं। ठीक है। तो जब हमको माना लिखना होता है तो इस डायग्राम के आधार पर ही पूरा माना लिख देते हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। रट्टाफिकेशन मतलब रटना नहीं है, नहीं कि माना 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 एक लेंस है, लेंस के सामने वस्तु, ऐसा नहीं है। देखो डायग्राम बन गया। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ए बी एक वस्तु है जो एल लेंस के सामने रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है। ठीक है। एक तो आपका इसकी समांतर प्रकाश किरणें चलती है और अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बच्चों सीधे इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। देखिए ए से चलने वाली प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये चीज आपको समझना है कि ए डैश पर दोनों किरणें मिल रही हैं। एक प्रकाश किरण ऐसी चली, अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण ए से चल रही है और ये दोनों प्रकाश किरण जो अपवर्तन के फलस्वरूप ए डैश पर मिलती है और जहां पे ये दोनों मिलते हैं बच्चों, वहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब ए बी का जो प्रतिबिंब है, यहाँ पर ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ, जो कि एक दूसरे को कहां पर मिले, ए डैश पर। अब हम यहां पर चिन्ह परपाटी का प्रयोग करेंगे प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में। जैसे यहां से हम वस्तु की दूरी को लेकर चलेंगे तो यू है, सही है। वस्तु की दूरी को हम यू मानते हैं बच्चों, वस्तु की दूरी को यू। लेकिन जब हम मान रखते हैं तो माइनस यू लेकर चलेंगे। कहने का मतलब, हम यदि आपसे कह दें कि ओ बी बराबर बताओ, तो आप बोलोगे सर माइनस यू। माइनस यू क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण इधर चल रही है और उसके विपरीत दिशा में हम दूरी माप रहे हैं। ठीक है। जब भी दूरी विपरीत दिशा में मापा जाता है तो आपका ऋणात्मक होता है। अब जैसे ओ से एफ, ये फोकस दूरी होगा, ओ से एफ, तो आपका ओ से एफ बच्चों हो जाएगा, ओ से एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हमेशा हम किससे दर्शाएंगे, एफ से। अब ये प्लस होगा क्योंकि प्रकाश किरण इधर ही तो चल रही है, इधर ही तो चल रही है, उसी दिशा में दूरी, तो आपका प्लस होगा। अब इसके बाद हम बात करें ओ से बी डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो नीचे हम लिखते हैं ओ से बी डैश, ये हो जाएगा आपका वी। और भी प्लस में, क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण उसी दिशा में चल रही है और हम यहाँ बिंदु ओ से बी डैश के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो ये आपको चिन्ह परपाटी भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा और हम इसका उपयोग भी करेंगे। चलिए
अब बात करते हैं बच्चों इनके बीच जो त्रिभुज बने हैं और उसमें समरूपता की। समरूप त्रिभुज का पहचान क्या होता है, समरूप त्रिभुज का प्रगुण क्या होता है? यदि संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो वो समरूप है। यदि संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो समरूप है। जैसे बच्चों ये कोण और ये कोण बराबर है, ये जो आपका भुजा है ये भुजा बराबर होगा, ठीक है। और ऐसे आप मान के चलते हैं जैसे ये 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, तो ये बराबर हो गया। तो यदि हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो वो समरूप होगा, सीधा फंडा, ठीक है। जैसे यहां पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये और ये समरूप त्रिभुज है, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज में बात कर रहा हूं। अलग से कलर बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। देखिएगा एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज आप लीजिए और एक ये त्रिभुज समरूप है। संगत भुजाओं का अनुपात समान है। भुजा बराबर का मतलब नहीं है कि भाई आपका ओ और ओ बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। समरूप यदि है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अब जैसे इसमें ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर, तो इस तरीके से समरूपता सिद्ध हो जाता है। अब हम यहाँ पे समरूपता सिद्ध नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि समरूपता सिद्ध आप ये कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में मैथ में पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे जो कि समरूप है। तो देखिएगा दो त्रिभुज आपका हो जाएगा, एक त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB, ठीक है, आपका त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज A'OB'। अब इसमें होता क्या, संगत भुजाओं का अनुपात समान है, मतलब AB का जो संगत भुजा है A', और OB का जो संगत भुजा है OB', और इसको एक समीकरण दे दीजिए, ठीक है, यहां तक क्लियर। और फिर बच्चों दूसरा त्रिभुज, दूसरे डायग्राम से यहां पर समझिएगा, एक त्रिभुज यहां पर लीजिएगा, एक छोटा सा, ये वाला हम बात कर रहे हैं, ये जो त्रिभुज है और आपका एक छोटा सा त्रिभुज ये है, ये संगत भुजाएं हैं। मतलब आपका जो OC है वो संगत भुजा है A', का, और जो OF है वो संगत है FV' का, ठीक है। अब OC के ही बराबर AB होता है, तो OC के ही बराबर AB होता है, इसलिए हम यहां पर AB बटा A', कर सकते हैं बच्चों, बराबर OF बटा FB'। इसको समीकरण 2 दे दो। दो समरूप त्रिभुज लेकर चलेंगे। चलिए यहां पर हमने लिखा है, माना कोई वस्तु AB है, उत्तल लेंस L के सामने मुख्य अक्ष के लंबत रखी है, जिसका प्रतिबिंब A', बनता है। हम ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी लिखे भी नहीं है, क्योंकि कुछ वीडियोज में इसको हम और लंबा लिख दिए हैं कि A से चलने वाली प्रकाश किरण है ना, लेंस से टकराती है, बर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर जाती है, दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो A' पर मिलती है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अब दो समरूप त्रिभुज लेना, पहला ये और ये, जो भी मैं आपको समझाया था कि भाई AB का संगत भुजा A', ठीक है, और OB का संगत भुजा OB'। यहां पे आप देख सकते हैं AB का A', OB का OB', समीकरण एक दे दिया। इसके बाद मैंने एक त्रिभुज ले लिया COF, ठीक है, देखिए COF और एक त्रिभुज A'B'F। तो OC का अनुपात A', OC बटा A', और OF इसके संगत भुजा जो होगा इसके बराबर होगा, मतलब BFF, ठीक है, B', या ऐसा FB', अब जो भी लिखना है। अब आपको बताया कि जो OC का मान है वो AB के बराबर है, तो यहां पर मैं AB लिख सकता हूं OC के जगह। तो अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को तुलना करना है। देखिएगा यहां पे समीकरण 1 और 2 से, किससे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से। देखिए आपका AB बटा A', AB बटा A', दोनों में सेम है, AB बटा A', AB बटा A'। जब बच्चों आपका लेफ्ट साइड बराबर है तो कहीं ना कहीं राइट साइड भी बराबर होगा, मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगा OB बटा OB' बराबर OF बटा B', या FB', वही चीज है जो कि मैंने इसके पहले पूरा आपको सिस्टमेटिक डायग्राम में समझाया था। ये समीकरण 1, एक समीकरण 2 आ गया था, लेकिन फिर से समझा रहा हूं, 1-2 बार समझाने में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता बच्चों। अब देखिएगा यहां पे क्या होगा, OB क्या है, वस्तु की दूरी, ये तो पता है सर। OB' क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये भी पता है, V मानते हैं। OF क्या है, OF हमारा फोकस दूरी, ये भी पता, लेकिन B', F पता नहीं है, मतलब इन चार में से एक का मान पता नहीं है।
बाकी 3 का मान पता है। तो इस मान को निकालने के लिए हम OB में यानी OB डैश में यदि हम बच्चों OF को घटा दें तो ये वैल्यू फाइंड हो जाता है। चलिए OB का मान क्या है, ये -u होगा। -u क्यों होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी प्रकाश किरण के विपरीत है। OB डैश प्रतिबिंब की दूरी ये प्लस में होगा बच्चों। OF फोकस दूरी, OB डैश O से B डैश आपका प्रतिबिंब की दूरी, OF यानी फोकस दूरी। अब तिर्यक गुणा करो फटाफट, इसका इधर गुणा करो -UV और माइनस माइनस प्लस UF, और ये इधर जाएगा बच्चों तो VF। इधर आप UF रहने दीजिए, मतलब ये प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो UF रहने दीजिए और VF को इधर लाइए, VF, और UV को इधर ले जाइए। भाई ये प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया। अब दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, भाग दे दीजिए बच्चों, UF बटा UVF माइनस VF बटा UVF बराबर UV बटा UVF। UV से UV कट जाएगा, V से VF से F कट जाएगा, UF से ये कट जाएगा, तो बचेगा 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F। जी हाँ, यही आपका लेंस सूत्र है, इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका लेंस सूत्र है। तो स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप कनेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, मात्र छोटा सा अमाउंट लगता है, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। समीकरण 1 और 2 से तुलना करो, समीकरण 3 आ गया, चिन्ह पर पार्टी से वैल्यू पुट करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में UVF का भाग देंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा पक्षांतर करने पर। खत्म, उत्तर लेंस के लिए लेंस सूत्र। ओके बच्चों, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।